अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसानों नूं मगर अपनी इबादत वास्ते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे कि इल्ला लियअबुदून दा माना है इल्ला लियअरिफून, यानी अपनी पहचान वास्ते। कि रब सोना ये फरमा रहा है कि मैं जिन्ना इंसानों नूं अपने इरफान वास्ते पैदा किया, अपनी पहचान वास्ते पैदा किया, अपनी मार्फत वास्ते पैदा किया। क्योंकि जब तक को और इरफान जड़ा है ये फर्ज़े आए ना हर मुसलमान ते जेड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस हुक्म नूं समझदे ने और दिलों ईमान ले आए ने, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं पहचान वास्ते जदोजहद करते ने और सही अक़ीदा जिंदा दिल उलमाए हक की खिदमत जाके कुरान सुन्नत का इल्म हासिल करते हैं और कुरान सुन्नत के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पहचान कराई है उस तरह ईमान ले आते हैं। यह है इल्मी इरफान। उस तो बाद सच्चे जिंदा दिल बादशाह साहिब निस्बत अल्लाह वाले की बारगाह च खानकावां च हाज़र हो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मुशाहदाती और कशफी इरफान हासिल करते हैं और बातनी मुजाहदात और रियाजत करते हैं। अल्लाह वाले उन्होंने वो सारे तरीके दसते हैं, तौहीदी नूर निस्बत की नेमत अता करते हैं और वो अंदर की सफाई करते हैं और उन्होंने गुर दसते हैं सारे कि अपने ज़हन, अपने हवास, अपने कल्ब की कड़ी निगरानी करनी है और इन्होंने सफाई करनी है। क्योंकि जब तक ये सकैन नहीं होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान सही तरह नहीं हो सकती। तो इंसान उस वक्त तक अल्लाह पाक की पहचान नहीं होंदी, इरफान हासिल नहीं होंदा जब तक इंसान जिहड़ा अपने नफ्स नूं नहीं पहचानदा, अपने नफ्स का तज़किया नहीं करता। जब तक इंसान नूं फनाए नफ्स हासिल नहीं होंदी तो इंसान नूं फनाए कल्ब हासिल नहीं हो सकती, कल्ब का तस्वीया नहीं हो सकता। ये वास्ते ज़रूरी है कि इंसान अपने ज़हन नूं मासवा अल्लाह दी अलाइशां, गलाजतां, गंदगियां, कदूरतां दी हर लहर तो साफ करे, सकैन करे। लेकिन ये तां होगा कि अगर इंसान अपने हवास की निगरानी करेगा, क्योंकि हवास जिहड़े इल्म हासिल करने का जरिया है, यानी सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना और इस तो अलावा भी इंसान के अंदर कई हवास ने। बहरहाल ये जरिए ही ये सारे प्रोग्राम इंसान के ज़हन तक आते हैं, फिर अगे इंसान के ज़हन की गहराइयां च उतर जाते हैं। जो इंसान मुसलसल 15 सेकंड तो ज़्यादा किसी भी आए ख्याल की तरफ तवज्जो करता है और अंदर जाके फिर वो वेव छड़ता है। अगर बद ख्याल है तो जुल्माती वेव्स और शुआवां छड़ता है, अगर खैर का ख्याल है कुरान सुन्नत के मुताबिक है, रहमानी है, तो फिर वह नूरी लहरां छड़दा है, मस्बत लहरां शुआवां छड़दा है।
ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਮੁਲਹਿਮ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮਸਬਤ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਕ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਬਾਤਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਤਨੀ ਮਹਿਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਫੀ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਫਨ ਸ਼ਾਵਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜਾ ਖੰਨਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਹਿਮ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਖੰਨਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘੱਟ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਪਕੌੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਤਲੇਗਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਖੰਨਾਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਨਤਾਇਜ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਬ ਦਾ ਤਸਫੀਆ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਰਵੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰੋ ਪਰਵਾਜ਼ करे और रूहानी मिराज हासिल करके अपने मकसद हयात तक रसाई हासिल करे, कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई हासिल करे और हजूरी खुदा जल्ला शानहू तक पहुँच के मौला दा दीदार हासिल करे, जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है। सच्चे अल्लाह वाले यही तालीम दिंदे आ। लेकिन ये जिहड़े 2 नंबर नाम निहाद खुद साख्ता लिबासे खिजर च राहजन ने, जिवें इकबाल फरमांदे कि लिबासे खिजर में हज़ारों राहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये 2 नंबर जिन्हें भी गैर शरा बाबे ने या गुमराह फिरके जिन्हें भी ने 72 96 और ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे शैतान दे और अफलातुनी इस्तेमारी इस्तेहसाली कुव्वतां दे एजेंट है। और ये लोग जिहड़े आ इन्हां लोगों तो बचना बहुत ज़रूरी है। बड़े खतरनाक लोग है क्योंकि ईमान दे डाकू है। ये बज़ाहरी ना हुलिये बनाए ने, लेकिन ये लोग इंसानियत दे दुश्मन ने, इस्लाम दे दुश्मन ने, अल्लाह रसूल दे दुश्मन ने, अंबिया अलैहिस्सलाम दे दुश्मन ने, औलिया इकराम दे दुश्मन ने और सच्चे उलमाए हक दे दुश्मन ने। इस वास्ते ना अपने अंदर उलमाए सू पैदा किए हुए हैं जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम तो ਉਹਦੀ रूह तो दूर करते हैं, खुद भी दूर है। इसलिए कि इन्होंने मोहर लग चुकी है। ये असली बदबख्त रूहां ने जिन्हें रोज़े अलस्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिलों तस्लीम नहीं सी कीता ते दुनिया दे आया तो इत्थे भी यही कुछ कर रहे हैं। सुबर्ज कर रहा सी भी रब सोने का हुक्म है और हर मुसलमान ते फर्ज है मार्फत, लेकिन इन्हां लोगों ने शैतानी कुव्वतां ने इर्द गिर्द ऐसे जाल बछाए ने कि लोगों को नफ्स परस्त बनाता और दुनिया की तलब के पिछे लाता, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया सी कि दुनिया मुरदार है, तालब कुत्ते ने और दिन रात दुनिया के पिछे दौड़े हुए हैं जिन्हें भी गाफल ने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब सोना यही चाहता कि मेरी पहचान हासिल करो, क्योंकि जदों कोई शख्स रब सोने को पहचान लैंदा है तो फिर सारी खलक चों निकल जाता, दुनिया तो मुँह मुड़ जाता, अपने आप तो भी मुँह मोड़ जाता है, अपने इस वजूद के पिंजरे ने भी छड़ दिंदा और इंसान सिर तो लैके पैरों तक तकदीर मौला बन जाता है, मर्जी मौला बन जाता, फेले इलाही बन जाता, इरादा इलाही बन जाता और अपने अल्लाह के पिछे दौड़ पैंदा है। जिहड़ा जिद्दां रब सोने आख्या फफिरू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, और अपने अल्लाह के पिछे दौड़ पैंदा और फिर वापस नहीं पलटदा सच्चा
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੂਆ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਬੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਇਸ਼ਕ ਨੀਤਣ ਦਾ ਨੀਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਖੁਦਾ ਮਸਤ ਸ਼ਰਕੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਬੀ। ਇਹਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਲੈਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਜਜ਼ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਤਾਲਬ ਮੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਫਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਦੀ ਖਾਸ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਆਜਜ਼ ਜੋ ਮੁਹਤਾਜ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ, ਤਲਾਸ਼ੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਰੱਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇਰਫਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਰਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਆਏ, ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੌਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਬਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲਤ ਔਰ ਰਸਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਊ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਔਰ ਅਜ਼ਾਬ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਤ ਰਸਵਾਈ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਜਹੰਨਮ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਲਾਇਕਾ ਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰ ਹੁਮ ਫੀਹਾ ਖਾਲਿਦੂਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਇਰਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਦੁਲ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਇਸ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਵੀਲਾਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੱਤਰ ਖੰਭੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸਲੀਮੁਲ ਫਿਤਰਤ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਬੇ ਸਲੀਮ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਪਲਟੇ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤਜ਼ਕਰਾ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸ਼ਿਬਲੀ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने, बहुत बड़े, सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने कि दुनिया मुहब्बत दा और आखिरत नेमत दा मकान है, लेकिन इन्हां दोनों तो बेहतर कल्ब है, क्योंकि ये अल्लाह दी मार्फत दा मकान है। यानी आप इत्थे फरमा रहे ने कि दुनिया मुहब्बत दा मकान है। मुहब्बत दो तरह की हो सकती है, खालिक नाल भी मखलूक नाल भी। इहदा ताल्लुक इंसान दे ज़हन नाल है, ये फिर जैसा है वैसा करेगा, जो कुछ इहदे अंदर है वैसा करेगा। अगर मखलूक दे जुल्माती लहरां दे अंदर है तो इधर नूं दौड़ जाएगा, अगर नूरानी लहरां ने तो रब दे पिछे फफिरू इलल्लाह, अल्लाह के पिछे दौड़ जाएगा, तलाशे मौला च लग जाएगा, अपने मकसद हयात नूं हासिल करेगा जो रब सोने दसिया, ताकि कोई बंदे भुल ना जान, इन्हां कोई चक्कर च ना पा सके। रब सोने दसता इला रब्बिका मुंतहाहा, ऐ इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, तेरा अल्लाह है, अपने रब तक पहुंचना। लेकिन इन्हां नहीं कदे दसना, इन्हां इधर नूं लाउणा मखलूक दे पिछे, पस्ती जिल्लत और रसवाई दे पिछे लाउणा, दुनिया भी गंदी कबर और आखिरत भी गंदी। लेकिन इधर का पैगाम इन्हें कदे भी नहीं देना, इसलिए कि इस राह चलते नहीं है। ये दुनियादार का दुनियादार जोड़े है 2 नंबर हुलियां वाले फिरते हैं, अल अमान अल हफीज, ये भी दिन रात बेचारे खाशात लज्जात शहवात और माल मशहूरी के भुखे ने, तो बैंक पुलिस भड्डे धुन छड्डे हुए ने इन्होंने, इस वास्ते वक्त तो पहले गिरे होंगे ने, रंगा रंग बीमारियां मुबतला होंगे ने। लेकिन अल्लाह वाले लोगों को बचाते रहे। जो इंसान इस राह लंघदा इहनूं सब कुछ नज़र आउंदा। तो मैं खुद 70 साल तो लंघिया, पौनी सदी नूं पहुंचण वाला, तो मेरे दोते दोते पोते पोतियां अगे बच्चे वाले होए हुए ने, तो मैं सारी
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 35-36 ਸਾਲ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ। ਉਲਮਾ ਦੀ ਸੋਬਤ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਸੋਬਤ 'ਚ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਸੀਗਾ, ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਜੀ ਪਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੂੰਕਿ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬਦਬਖਤ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸ਼ਿਬਲੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने कि एक तो मुहब्बत ये है तो फिर जैसी अंदर दी कैफियत है वैसे ही इंसान अमाल करता, वैसियां ही सोचा होंदियां ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ हर सोच एक असर रखती है, वो मनफी होवे या मस्बत होवे। और आज आ फरमाते आखिर ਜਿਹੜਾ नेमत ਦਾ मकान है कि अगर इंसान दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ प्रोग्राम ਤੇ अमल करदा, कुरान सुन्नत ਤੇ अमल करदा, मासो अल्लाह तो मुंह मोड़ के नफ्सो शैतान दुनिया तो निकल के रब सोने दे हुक्मां दे मुताबिक जिंदगी गुजारदा है, यानी कुरान सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी गुजारदा है, तो फिर उन्होंने आखिर दे विच नेमतां मिलणगियां। लेकिन अल्लाह वाले जिहड़े है सच्चे उस शाहकान मौला, ये लोग जन्नत की परवाह भी नहीं करते, कि रब नूं ना जन्नत वास्ते याद करते हैं ना दोज़ख दे खौफ तो डरदे होए याद करते, कि रब सोने नूं रब वास्ते ही मुहब्बत करते हैं, रब सोने को भी कुछ तलब नहीं करते, ये हमेशा रब को रब नूं ही तलब करते हैं। इस लई कि इन्हां नूं पता है कि साडी जिंदगी दे तमाम मामलात जिहड़े ने जरूरियात जिंदगी जिन्हों कह लो, वो अज़ल तो अल्लाह के इरादे शामिल है, वो अपने वक्त ना हर शय लभनी है, वक्त तो पहले नहीं आनी। इस वास्ते इस दुनिया पिछे जलील रसवा होने की लोड़ ही कोई नहीं हैगी। जो मेरे अल्लाह ने अज़ल तो जो लिखत है हर हाल च मिलेगा। इंसान की तलब ना चीज़ां नहीं होंदियां हैगियां, इंसान बेवकूफ है जिहड़े दुनिया के पिछे जलील और रसवा होंदे ने। बहरहाल ते आपने तीजी गल हुई वो बड़ी प्यारी, आप फरमाते ने कि दिल जिहड़ा है ये अल्लाह की मार्फत का मकान है, कि अल्लाह नूं पहचानण का मकाम है, कि जदों कोई शख्स यानी दिल ही है, जिवें किसी शायर ने आख्या कि सफा का दिल की आईने को सकंदर हो जमाने का, ये दिल का शीशा एक बार साफ तो करे, इसे दिल के शीशे विच ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवारात और तजल्लियात बरसणगे नजर आउणगे इंसान नूं दिल दी अखां नाल, और इत्थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दा जलवा होएगा, दीदार होएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल हम कलामी दी नेमत मुयस्सर आएगी। ये बहुत बड़ा इनाम है। दुनिया जहान दी लज़्ज़तां दी हकीकत ही कुछ नहीं हैगी, जिहड़ी रब सोहणे दी दीद दी लज़्ज़त, कैफ, सरूर और विजदान है, ये एक आशिक नूं ही पता है। बहरहाल और अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह एक और जगह फरमाते ने, तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया है कि अल्लाह नूं पहचानण वाला कदे भी अल्लाह तो सिवा किसी नूं नहीं मिलदा, और जिहड़ा इंज करदा है वो कदे भी खुदा नूं पा नहीं सकदा। यानी आप फरमाते ने कि जिन्हें रब सोहणे नूं पहचान लिया, अपने मालिक को खालिक नूं पहचान लिया, वो तो अपने खालिक दे पिछे दौड़ पेगा, फिर अल्लाह। और जिहड़े लोग अपने रब नूं छड़ दिंदे ने वो कदे भी खुदा नूं नहीं पा सकते। ये नहीं आप दसना चाह रहे हैं कि जिहड़े लोग अपने खालिक नूं, मालिक नूं, अल्लाह सोहणे नूं छड्ड के मखलूक दे पिछे दौड़दे हैं, वो रब नूं कदे भी नहीं पा सकते। लेकिन जिन्हें रब नूं पहचान लिया वो कदे भी मखलूक दे पिछे नहीं जाएगा। ये जिहड़े मखलूक दे पिछे जिन्ने दौड़े हुए ने, ये सारे दुनिया के कुत्ते ने, दुनिया के तालब ने, सारे गलीज और बदबातन लोग हैं। ये
इस वास्ते मखलूक के पिछे दौड़िया कि इन्हें अल्लाह नूं पहचानिया नहीं है जिवें पहचानने का हक है। और जिन्हों ने अल्लाह नूं नहीं पहचानिया तो कदे भी रब नूं नहीं पा सकता। रब नूं पाउण वास्ते रब नूं पहचानना जरूरी है। इस वास्ते रब सोने ने कुरान करीम के अंदर तालीम दी है। तो जिहड़ा शख्स इस राह चलता है दिलों तो मेरा मौला उहदी अमदाद करता है। फरिश्तियां नूं और नेक अरवाह नूं जे ड्यूटियां लाउंदा है कि ये मेरा बंदा सच्चा तालब है, मेरी तरफ आ रहा आना चाह रहा, यदी मदद करो। गुजारी बात नहीं, उन्होंने मदद की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत दे विच राहे मौला का सफ़र जिहड़ा बखरीयत तय होंदा है और इंसान अपने मकसद हयात नूं हासिल कर लैंदा, अपने रब तक रसाई हासिल कर लैंदा। लेकिन दुनियावी इलम जिहड़ा है, दुनियावी मामलात जिहड़े आ ये इंसान नूं उलझा दिंदे ने। इलम जिहड़ा ना, इलम बजाते खुद एक हिजाब है, लेकिन इलम जरूरी है। बगैर इलम तो कुरान सुन्नत तो इंसान समझ नहीं सकता। इन्हीं को वक्त आंदा इश्क भी हिजाब बन जाता। मकसद तो माशूक नूं पाउणा है। इस वास्ते जो एक कैफियत इंसान इस राह निकलता गुजरती है, जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी एक कैफियत गुजरी है, हर बंदे ते गुजरती है। इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते इसी कश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, इसी कश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो साज रूमी कभी पेच हो ताबे राजी। कजे तो इलम दियां गुत्थियां आम इमाम राजी की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि कदे तो ऐसे इलमी गुत्थियां सलजाउन के चक्कर च पाउंदा है, ते कदे मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह दे इश्क की कैफियत कि जिन्हें हज़रत शम्स तबरेज़ कोलों ये नेमत हासिल की सी। हालांकि उस वक्त के बहुत बड़े आलम सी, लेकिन सच्चे अंदरों तालब सी, रब नहीं सी मिल रहा। लेकिन जिवें ही अल्लाह सोना मेहरबान होया ते और आप वो नेमत मुयसर आ गई बात नहीं, तो फिर आपने इस वास्ते इकबाल ने गल कही सी कि मौला रूमी के बारे कि मेरे मुर्शद है। तां ही एक जगह आख्या सी चूंकि इश्क की नेमत उत्थों मुयसर आई, इस वास्ते हज़रत मौला रूमी रहमतुल्लाह दी रूह जिहड़ी है वो एक बकायदा इकबाल को आउंदी सीगी ते इकबाल दी रहनुमाई करदी सी, इकबाल नूं तालीम दिंदी सीगी। और मशहूर वाकयात भी है ने, यानी अल्लाह वाले जिंदा ने अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लोग कहते मर गए, मरे नहीं है, जिंदा है। जिवें सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नाम फकीर तीना दा बाहू कबर जिन्हां दी जीवे हो, कबर तो उन्होंने जींदी जिन्हें दिल जिंदा रहे और जिंदा ने। ये रूह अज भी अल्हम्दुलिल्लाह मदद करदियां ने। मज़ारात इस वास्ते बात है जिहड़ा भी खलूस है ये रूहां उहदी मदद करदियां ने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इन्हां रूहां वास्ते जिथे मर्जी आ जा सकदियां, कोई कैद नहीं है। ये कैद ये रूहां ने गुमराह जिहड़ियां 72 जानवी फिरके वालियां ते गैर शरा बनास्पति जाली अफलातूनी जिहड़े बाबे आ, इन्हां दियां कैदां, इन्हां नूं डंडे पैंदे कबरां च। ते जिहड़े भी आहले मुराकबा देखते हैं कि इन्हां की इन्हां हशर हो रहा। बहरहाल ते इंसान वास्ते इंसान नूं चाहिदा बेहतरी इहदे वास्ते ही है कि ये अपने अल्लाह नूं पहचाने। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह राहतुल क़ुलूब दे अंदर लिखते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया दी रूह गर्दानी का नाम फकर है कि दुनिया तो जब तक इंसान मुंह नहीं मोड़ता, जिद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाया दुनिया मुर्दार है तलब कुत्ते ने। असल फसाद की जड़ यह है नफ्से मारा इंसान को इधर ही लाई रखता है दिन रात। लेकिन जब तक यह नफ्स मुतमइन्ना नहीं होंदा, इनू ये नेमत हासिल नहीं होंदी, इश्क इलाही की नेमत हासिल नहीं होंदी, फकरे मौला की नेमत हासिल नहीं होंदी, और फराफिल जिक्र की नेमत हासिल नहीं होंदी, सुल्तान रज़कार की नेमत नहीं हासिल होंदी, और हकुल यकीन की नेमत नहीं आती, हुजूर कल्ब की नेमत इनू हासिल नहीं हो सकती, और कुरान सुन्नत की रूह समझ नहीं पा सकता। इसलिए कि जब तक अपने अल्लाह न पहचाने ये नेमत किद्दां मिल सकदियां, कदे भी मिलणगियां। अगर नेमत चाहिए अपने रब सोने नूं पहचान हासिल करे। तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह राहतुल क़ुलूब दे अंदर ही लिखते हैं कि
कि जदों तक कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे हैं कि जदों तक दोस्त यानी अल्लाह ताला दी पहचान ना होवे, खा 1000 साल भी इबादत करे, उहदी इबादत दे विच ज़ौक़ उहनूं हासिल नहीं हो सकदा। यानी कुरान सुन्नत दे अमल और इबादत और जिक्र, रियाजत और मुजाहदात दे अंदर वो ज़ौक़ और शौक और राहत और कैफियत और विजदान इहनूं नहीं लभ सकदा जद तक अपने रब नूं नहीं पहचानदा। अपने रब नूं पहचानेगा तो फिर इहनूं ये नेमतां मुयसर होणगियां ते फिर अपनी ही हकीकत जिहड़ी इहदी मंजिल है अल्लाह दी ज़ात उत्थे तक पहुंचेगा। चूंकि इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्माओ सिफात दे अनवार दा अक्सी ज़हूर है, और इंसान जिहड़ा इहदा ज़ाहिरी वजूद जिहड़ा है हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दा अक्सी ज़हूर है, और इहदे अंदर बातनी लताइफ नूरानी जिहड़े अंबिया अलैहिस्सलाम दे अनवारात दे विचों आ, यानी उन्हां दे ज़ेरे कदम है। बहरहाल ते आप हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह रात करूब दे अंदर एक होर जगह लिखते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले मारफत वो लोग ने कि अगर अर्श तो लैके तय तो सरा तक, अर्श तो आजम तो अर्श आजम तो लैके तय तो सरा तक लख मुकर्रब फरिश्ते जबराइल मैकाइल असराफील होन चाहे, उन्हें तरफे निगाह ही नहीं करता सच्चा आशिक। और अल्लाह दी मार्फत तो सवा किसी नूं मौजूद ही नहीं समझता। यानी जेड़ा शख्स, यानी आप दसना चाह रहे जेड़ा शख्स रब सोने नूं पहचान लंदा कलबन ते उहनूं हर शै दी पहचान हो जाती है। इस वास्ते मखलूक तो मुंह मोड़ जाता है ते और हर मासो अल्लाह तो निकल जाता, खुद अपने आप तो इस वजूद चो भी मुंह मोड़ जाता है। और इस राह का जो मुसाफिर बनता बातन दे अंदर राज जो मर्जी हो, कदे भी इन्हां रूहां फरिश्तियां दूजे तीजे अजीबो गरीब जिहड़े प्रोग्राम है और जिहड़े जिन्हां दे इत्थे ज़हूर हो रहे हैं इन्हां तरफ निगाह ही नहीं करता, क्योंकि उहदे कल्ब दा ध्यान उहदे रब दी तरफ हुंदा है। हम वक्त वो अपने खुदा च ही महबो मस्त हुंदा, अपने अल्लाह की तरफ ही महबे परवाद रहिंदा है। और नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे जिहड़े हदीस पाक च दस्से ने, और ये सारे तय करके अपने मौला दी बारगाह च पहुंचता है। और यही जिंदगी का मकसद है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि इंसान नूं चाहिए कि सोने मौला दे इस हुक्म नूं समझे और अपने रब नूं पहचाने, और अपने रब नूं पाउण वास्ते अपने रब नूं तलाश करने वास्ते अपने अंदर ही लभ जाएगा, दूर जाने की कोई लोड़ नहीं। इत्थे मौला मौजूद है, मेरा अल्लाह हर जगह ज़ाहिर बातन अंदर बाहर हर जगह बगैर किसी मोहताजी तो अपनी जात नाल हर जगह हाज़िर मौजूद है। अल्लाह साडे तो दूर नहीं, असीं अल्लाह तो दूर है। ते जदों असीं अल्लाह वालियां दे नेड़े लगांगे इंशाअल्लाह फिर वो दसणगे ते फिर असीं राहे मौला दे मुसाफिर बन जाएंगे। फिर मौला सोना सानू साडे प्रोग्राम के मुताबिक जैसा कि साडी इस्तेदाद तलब और होगी और साडी सच्चाई और सिदक नूं देखदे आए मेरा अल्लाह उन्नी ही तेजी नाल अपनी बारगाह तक खिंच लेगा। अल्लाह सोने की बारगाह दुआ है कि अल्लाह सुने असीं तां बड़े कम इल्म हकीर पुर तकसीर खताकार माड़े कमजोर आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे नबी का सदका और अपनी सोहनी पाक ज़ात का सदका सानू अपने दायमी हजूरी अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए। रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए।
हाथ उठा के कहते हैं इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो चाकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, इतना काफी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए, इतना काफी है जिंदगी